नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। नई चीज़ मतलब मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ और इंटरव्यू कर रहा हूँ खास दो हीरोइनों का जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल जिनकी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं और बहुत खूबसूरत हैं दोनों। और आप सभी इनसे मिलना चाहेंगे, इनकी बातें सुनना चाहेंगे और ये इंटरव्यू होगा एक अलग ही तरीके से। इसका नाम होगा खाट वाला इंटरव्यू। तो मेरे साथ हैं आरती राजपूत और लवली सोलंकी या लवली राजपूत। नमस्कार दोस्तों। तो मेरे कहने से नमस्ते किया इन्होंने, जबकि मैं पहले ही समझा चुका था नमस्ते करना। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसा ही है, इसमें थोड़ी हंसी मजाक भी चलेगी और इनकी बातों को हम जानेंगे कैसे इनका आना हुआ, कैसे हुआ। तो पहले मैं आरती से पूछूंगा, आरती तुम्हारा फिल्मों में आना कैसे हुआ? हाँ हंसो। अब बताओ। बताओ दर्शकों को बताओ, मुझे तो पता ही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बताओ चाहे यहाँ मुझे बताओ। चलो। मैं आपकी फ्रेंड के थ्रू मिली थी आपसे। जोर से बोलो। मेरी फ्रेंड रहती थी, सर का ऑफिस वहीं था और मैं उसके यहाँ आती जाती थी। तो सर ने मुझे देखा था, फिर मुझे मूवी के लिए ऑप्शन दिया कि कहता आप करना चाहोगे। तो मैं पागल हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, कभी सोचा नहीं इस लाइन में जाना है और एकदम इतना बड़ा ऑफ़र आ गया मुझे। कहाँ इनके लिए तो लोग बाग तरसते हैं सेल्फी लेने के लिए और इन्होंने बोला हमारी मूवी के साथ काम करेंगी, तो बस मैंने हाँ कर दिया। पागल मतलब उस तरह की पागल नहीं हुई थी कि बाद में इन्हें हॉस्पिटल लेके गए दवाई, मतलब खुशी हुई यार, वो पागल मत समझना। तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारा ऑफिस था तो वहाँ इनकी कोई फ्रेंड रहती थी, हमें नहीं पता था। और मैं एक दिन ऐसे सोफे पे सामने गेट के सामने ही बैठा था, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा था, और ये सामने से निकली तो मैंने इसको आवाज़ लगाई, ए लड़की, मैंने कहा इधर आओ। तो कहाँ पे? तो कि मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे। मैंने कहा तुम फिल्म में काम करोगी? कि हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बुला के लाओ और मेरे पास आना। तो फिर ये उनको लेके आई, फिर हमने इनसे बात की और ये बड़ी खुश होगी। और आपने फिर देखा होगा राजा फिल्म आई इनकी और सबको बहुत ही अच्छी लगी फिल्म। और उसमें इनका कैरेक्टर, बस एक प्रॉब्लम थी सबको और इनको भी, इनको गुस्सा नहीं आता। और उसमें एक दो सीन थे जो गुस्सा करना था, लेकिन इनको हंसी तो आ सकती है पर गुस्सा नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम अभी तक भी इनकी है। तो इनको गुस्सा कम आता, और गुस्से के सीन अगर फिल्म में हो तो बड़ी मुश्किल इनके साथ होती है। और गुस्सा दिलाने के लिए हम बहुत कोशिश भी की हमने, पर इनको गुस्सा कम, हंसी ज़्यादा फिर भी आ रही थी। हाँ, लेकिन वो फिल्म बहुत ही पसंद की लोगों ने, और लोगों ने बार बार हमें लिखा कि भाई आरती को दोबारा लो। और फिर आरती दोबारा आई पटवारी में। इस पे आगे बात करेंगे। अभी मैं पूछता हूँ लवली राजपूत से कि आपका कैसे फिल्मों में आना? जी, मैं इंस्टाग्राम से फिल्मों में आई थी। इंस्टाग्राम पे मैंने सर के गाने पे एक रील डाली थी, जिस रील को मैंने सर को टैग किया था और मुझे पता चला था, मतलब बहुत सारे अकाउंट थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा फेक ही होगा। फिर मैंने मैसेज भी बहुत टाइम से कर रही थी मैसेज तो, लेकिन लास्ट में सर ने देखा और रील देख के मुझे भी ऑफ़र किया था कि आप मूवियों में काम करना चाहोगी। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने कहा फेक है अकाउंट। तो फिर मैंने वीडियो कॉल करी उस पर, फिर सर को देखा तब यकीन हुआ, फिर मैंने हाँ बोला। और सबसे पहली मूवी मेरी दोस्ती थी, जिससे सर ने स्टार्टिंग करी मेरी। और मुझे तो अभी तक भी यकीन नहीं है कि मैं इनके साथ काम करती हूँ या इनके साथ मतलब रहती हूँ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इनकी हमने रील देखी थी, और पहले फिर जब मैं मैसेज बॉक्स में गया तो इनको पहले से भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने कंफर्म करने के लिए कि मैं ही हूँ, वीडियो कॉल की। और फिर ये अपने भाई को लेके हमारे ऑफिस आई, और फिर पहले एक गाना शूट हुआ था, और वो गाना के बाद फिर ये दोस्ती फिल्म आई थी। और दोस्ती में भी जो थी कि दोनों ही ये साथ थी। हाँ, तो दोस्ती फिल्म में दोनों ही साथ थी, और दोस्ती बहुत ही इमोशनल फिल्म थी और बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली फिल्म थी। उसमें मतलब हमने काम किया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। और वो आरती की मेरे ख्याल से सेकंड थी। आरती ने पहले की थी, तो आरती को की दोबारा थी वो। और उस फिल्म को मतलब मैंने छोटी स्टोरी थी, लेकिन बनाई इसलिए थी कि वो मुझे स्टोरी बहुत ही बचपन से ही सुनी हुई थी और वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं सोचता था हमेशा कि कभी ना कभी इस पर ज़रूर मैं जो है ना फिल्म बनाऊंगा। तो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई
आरती से जानते हैं कि भाई राजा फिल्म पे जब आप आए तो मतलब क्या क्या लग रहा था कि कैसे करोगे? समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करूँगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, और डर भी था एक अंदर, और खुशी थी कि हाँ मैं मूवी में जा रही हूँ, सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बस बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर सर ने मुझे सपोर्ट किया कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, हमने भी यहाँ आके ही सीखा है। फिर सर ने थोड़ा थोड़ा समझाया, फिर सर के साथ रह के मतलब इतना अच्छा लगा काम करके, ये भी नहीं लगा, एकदम इतना फ्रैंकली थे सर कि मुझे जब मैंने देखा था, बात की थी, जब मुझे लगा सर बहुत स्ट्रिक्टली हैं, कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कहीं वापस ना आना पड़े मुझे। पर सर के साथ काम करके मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ स्ट्रिक्टली हैं सर, बहुत फ्रैंकली हैं। इन्होंने अच्छे से समझाया, अच्छे से कराया, बहुत अच्छे से किया। हाँ बिल्कुल। और एक तो कैरेक्टर इतना कठिन नहीं था, वो बच्चों को पढ़ाना, और एक बहुत ही सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर था। दूसरा, हमारी पूरी टीम इनके साथ बड़े सपोर्ट में थी, और जब भी कोई सीन होता था तो सब बड़े हंसी खुशी का माहौल बना के रखते थे, और बड़ा मज़ा, क्योंकि वो राजेंद्र भी था और उसके सीन्स पे भी, और मेरे सीन्स पे भी, क्योंकि इनका एक वो बड़ा लोगों को वो भाऊ भाऊ का डायलॉग वो काफ़ी फेमस हुआ। हाँ, वो काफ़ी फेमस हुआ, और बहुत ही अच्छा माहौल रहा वहाँ पे, जहाँ हम ये शूटिंग कर रहे थे। बड़ा मज़ा आया इसके करते हुए। तो हम पूछते हैं लवली से कि लवली, तुम्हारी पहली फिल्म थी ये दोस्ती पे तुम आए, तो हालांकि मुझे लग रहा था तुम टेंशन थी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी नहीं सर, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद फिल्म आई हमारी गुरुचेला, और गुरुचेला बहुत ही शानदार फिल्म गई, और ट्रेंडिंग में भी रही 1 2 3 पे। तो और गुरुचेला में इनका कैरेक्टर प्रिंसिपल का था, जैसा कि आप देखी होगी जिसने भी। तो तब आपका कैसा रिएक्शन था, क्या सब था, क्योंकि थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन का काम आप पहले कर चुके थे हमारे साथ। जब मैंने दोस्ती में काम किया था तो मतलब ऐसे ही था, कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कैसे काम होता है, क्योंकि पहले मैंने एक सॉन्ग में किया था तो उसमें बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे आरती ने बताया कि मैं भी यही सोचती थी भाई बहुत स्ट्रिक होंगे, या मतलब लगता था ऐसा कि ऐसे होंगे, डांटते होंगे। हाँ मैंने कहा यार कैसे काम होगा। और जब मैं मतलब सॉन्ग में मिली और सर को देखा तो मेरे भाई ने भी यही बोला था कि इनको देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि इतने मतलब इतनी सॉफ्ट हार्ट, या मतलब जो भी है बहुत अच्छे से। और जब मैंने गुरुचेला मूवी की थी तो उसमें मैंने सर से बहुत कुछ सीखा, मतलब शुरू से लेके आखिर तक जितना भी किया है सब इन्हीं के सपोर्ट से किया है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। और सब देखा होगा प्रिंसिपल का कैरेक्टर, उसमें बहुत ही स्टिक प्रिंसिपल दिखाया इनको, और बड़ा हमारे बीच जो एक कैमियो था, बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी, और उस फिल्म में सभी ने उस जो केमिस्ट्री को बहुत ही पसंद किया था। तो ये रहा। तो आरती, कोई ऐसा वाक़या बताओ राजा फिल्म का जो तुम्हें हमेशा याद रहता हो, वो घटना हमेशा अपने आप ही याद आ जाती हो, कोई ऐसी घटना है? हाँ बहुत है ऐसे तो। मेरे को एक था, ये जो बहू वाला सीन था, ये मेरे से बहू बोला नहीं जाता, ये काफ़ी लंबा सीन था, और फर्स्ट मूवी थी तो मेरे से हो भी नहीं रहा था। फिर सर ने मुझे इतना गंदे तरीके से डांटा डांट दिया, फिर मैं रोई भी थी। तो फिर सर ने सपोर्ट किया, सर ने बोला कि नहीं मैं इसलिए डांटता हूँ आपको कि आप आगे इससे बेटर कर सको। तो मेरे को लगा कि नहीं सर दोबारा ना डांट दें, तो इस वजह से मैंने और बेटर करा। तो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला सर से। उसमें क्या मेरी गर्दन पकड़नी थी। हाँ, और मुझे ये डरती थी और इसको गुस्सा नहीं आता था। हाँ, तो मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली कि ऐसे पकड़ना है। हाँ, और इसको डांट दिया। हाँ, फिर ये थोड़ी देर तो रोई अंदर बैठ के, फिर सबने इसको चुप किया और फिर ये दोबारा आई, पर फिर भी इसको इतना गुस्सा तो नहीं आया जैसे, लेकिन वो सीन फिर भी अच्छा हो गया कि भाई सीन बहुत ही अच्छा रहा। तुम्हारा कोई ऐसा लवली कोई रहा हो गुरुचेला में या दोस्ती में जो तुम्हें हमेशा याद रहे? सर कभी तो टाइम से आ जाए करो, मैडम लाल पीली हो रही है। अच्छा लाल हो रही है पीली हो रही है वो तो हम देखेंगे, तुम पता नहीं क्या करे रखो, रोज लाल पीली करके रखो, अब देखूंगा मैं। मुझे वो मतलब, और धूम सर को रजिस्टर मारना, बेचारों को पता भी नहीं था, सर ने 2 बार पिटवा दिया उस में। वो सीन क्या था कि भाई
मेरे साथ इनका गुस्से का सीन था, उसमें वो था नहीं सीन इस तरह, तो हमें वहीं बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि हम पहले थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा लें ऐसा करके थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। तो जैसे ही मैं निकलता हूँ इनको गुस्सा आता है, रजिस्टर फेंकती है, तो वो रजिस्टर तक ही सीन था कि रजिस्टर फेंकती है, मैं निकल जाता हूँ। लेकिन हमने उसमें जोड़ दिया कि एक टीचर हैं जो उनके साथ अक्सर ऐसी ट्रेजेडी होती है, तो वो आएंगे एकदम से, उनको लगेगा। फिर वो हमने फिल्म में कई जगह छोड़ा और उनको सचमुच कई बार चोट लगी, क्योंकि वो रजिस्टर बहुत भारी थे और उनको एक दो बार तो बताया भी नहीं था, उनको ये बोला था कि तुम अंदर चले जाना, बस कुछ नहीं होगा, जो होगा, क्योंकि हम उसके रियल रिएक्शन लेना चाह रहे थे कि जब रजिस्टर उसको अचानक से लगेगा तो उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आएंगे। तो एक दो बार तो उसको असली में ही लग गया। हाँ, वो 2 दिन बाद भी ये कह रहे थे मैडम बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो रहम कर लिया करो। हाँ, तो इस तरह से उसमें मतलब बहुत ही ये रहा कि भाई बहुत ही कॉमेडी हुई और अच्छा रहा। तो आरती, जब तुम फिल्म करके गए तो मतलब कितने लोगों को यकीन था कि भाई तुम फिल्म में ही करके आए हो या बहका रहे हो या क्या है, कुछ ऐसा हुआ घर पे? हाँ, लोगों ने कहा कि साइड रोल किया होगा या वैसे ही गए होंगे, वैसे ही फेंक रहे हैं। मैंने कहा नहीं। मैंने फिर फोटो दिखाई सर के साथ, वीडियो की, मूवी वो वीडियो बना रखी थी शूटिंग टाइम की, तो वो दिखाई। लोगों को यकीन नहीं हुआ, सब कहने लगे सच्ची बताओ, मेरे को मिलवा दो सर से एक सेल्फी। मेरे जो रिलेटिव थे वो भी कह रहे थे कि कहते सर से मिलवा दो, बुलाओ कभी। जब मूवी आ गई है, टीज़र आया मूवी का, जब देखा, जब लोगों को यकीन हुआ वरना पहले तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। और लवली तुम्हारा? मेरे साथ सर उल्टा ही हुआ। मेरे साथ सब चिढ़ने लगे। अच्छा। कहने लगे ये वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फोटो, मैंने एक फ़ोटो डाला था फर्स्ट टाइम का, तो कह रहे थे ये तो एडिट किया हुआ है, ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो ये है। फिर मैंने एक वीडियो डाली, अरे वो ऐसा होगा, कहीं मिल गए होंगे तो वीडियो बना ली होगी, ये है वो है। मतलब बहुत लोगों ने बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाने दो। गाना तो आगे आएगा। जब मेरा गाना आया, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ लोग अभी तक जल रहे हैं। कोई बात नहीं, जलने दो, ये तो चलता रहता है कार्यक्रम। वो उनकी भी मेहरबानी है, वो जलते हैं, हमारे बारे में सोचते तो हैं, तो ये सोचो इतना टाइम तो दे रहे हैं। हाँ, तो फिर अल्टीमेटली राजा रिलीज हो जाती है। हाँ। फिर क्या रिएक्शन था रिश्तेदारों में, घर में? उन्होंने बोला कि आपने दोबारा बनाई है क्या? जैसे जब पहली बनी थी मूवी उस टाइम 3rd पार्ट, लोगों ने वीडियो फेक बना के कि 4था पार्ट भी बनेगा, उसमें शादी होएगी राजा की। क्योंकि पूरी मूवी में शादी का सीन दिखाया ही नहीं था, शादी होएगी। तो उनको लगा कि शादी का होगी, नई न्यू मूवी रिलीज़ हुई होगी। तो फिर देख के देखा वही है, तो सबने बहुत अच्छा किया, तारीफ़ की, अच्छा लगा कि दोबारा रिलीज़ हो रही है मूवी। नहीं, राजा जब रिलीज हुई, हम उस टाइम की बोल रहे हैं। अच्छा, उस टाइम? हाँ, उस टाइम जब तक किसी को नहीं, बस ये पता था कि तुम शूटिंग करके आए हो। हाँ, किसी को यकीन था, हाँ, किसी को नहीं। सब बहुत लोग मुझे मिलते भी तो जानने वालों ने देखा, तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। ये कह रहे हम तो सोचते थे ऐसे ही कह रही है, झूठ बोल रही है, वैसे ही। जब देखा ना, जब ही यकीन हुआ लोगों को। तो बहुत से लोग बदल गए होंगे, बदल गए, एटीट्यूड आ गया। अरे बहुतों ने ये भी बोला कि मूवी में जा रही है, ये अच्छी लाइन नहीं होती, ये नहीं होता, कैसे लोग होते हैं, तुम अकेले भेजते हो। मतलब बहुत चीज, बहुतों ने बहुत अच्छा भी बोला। बहुत अच्छे, बहुत वैसे बदल गए होंगे। हम पहले ही कह रहे थे ये कुछ करके दिखाए। बहुतों ने तारीफ करी और बहुतों ने पिन भी लगाई फैमिली को बोला। अच्छा। पर वो तो लोगों का काम है। और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो गए होंगे फिर जो बेचारे बात भी नहीं करते होंगे और फिर बताते होंगे। हाँ, फिर तो फोन भी आ रहा है, बहन अब तो तुम्हारे भाव बढ़ गए, अब क्यों बात करोगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जो बात भी नहीं करते तो वो उन्होंने भी शुरू कर दिया। और गुरु चेला के बाद तुम्हारा क्या हुआ? गुरु चेला के बाद सर लाइफ चेंज हो गई। जो लोग पूछते नहीं थे वो भी पूछने लगे, घर भी आने लगे। क्या है कि बचपन से फादर नहीं थे, तो हमें मम्मी ने संभाला है। तो मम्मी की रिस्पेक्ट, मतलब जो लोग नहीं भी करते थे ना, वो भी, अरे तुम्हारी लड़की ये करने लगी, तुम्हारी लड़की तो आगे बढ़ गई, ये है वो है। तो घर भी आने लगे मेरे, जैसे मैं सूट पे होती थी तो घर आते थे लोग, मम्मी से बोलते थे। तो गुरु चेला के बाद लोगों ने मुझे पहचानना भी शुरू किया। जैसे मैं कहीं बाहर मार्केट में जाती थी तब भी लोग बोलते थे कि आप तो वही हो ना जो उत्तर सर के साथ काम करती हो। मैंने कहा हाँ हूँ तो वही। तो बहुत मज़ा भी आया। लेकिन जो जैसे आरती का कहना है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बोला लेकिन कुछ लोगों ने पीछे ही खींचा
जो कुछ नहीं कर पाते। चलता है, इसमें कोई बात नहीं। उन लोगों पे ज़्यादा नहीं, कम से कम बेचारे हमारे बारे में बुरा अच्छा कुछ तो बोलते रहते हैं। मैं तो उनका भी धन्यवाद हाँ धन्यवाद है उनका भी कि भाई वो भी कुछ ना कुछ चाहे बुरा से सोचते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो दोस्तों ये अभी हमने अपनी 2 फिल्मों की बात की हैं जिनमें हीरोइन हमारे साथ थी, और आगे जल्दी ही नए प्रोजेक्ट लेकर हम इनके साथ फिर से आएंगे और इनके साथ खूब फिर मस्ती का एक और कार्यक्रम हम करेंगे और फिर से चीज़ें लेकर आएंगे। नमस्कार।